राधे राधे दोस्तों, मैं प्रवेश चक्या आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल प्रवेश चक्या प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि कोस्को पे आप कैसे रेट चेक कर सकते हैं, कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और कैसे आप उसका बुकिंग ले सकते हैं। ठीक है, वो सारा प्रोसेस मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको बताया है। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, जैसे मैंने वैसे ऑलरेडी आपको क्लियर किया हुआ है कि इनवॉइस पैकिंग लिस्ट क्या होता है और शिपिंग बिल वगैरह क्या होता है। सारा डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस भी मैंने उसके लिए एक वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन आपको अब हर वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स का कैसा यूज़ होता है और उसका कैसा व्यू होता है, कि मतलब उसका डॉक्यूमेंट्स जो जैसे मैं अभी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इनवॉइस पैकिंग लिस्ट के बारे में, वो कैसे आपको बनानी पड़ती है और उसका जो फॉर्मेट है वो क्या फॉर्मेट होता है, वो सारा आपको इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। वो एक कस्टम का फॉर्मेट है जिससे आपको शिपिंग बिल फाइल करने में आपको मदद मिलती है, जिसके आधार पे आपको शिपिंग बिल फाइल कराना होता है सीएचए से। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनवॉइस पैकिंग लिस्ट की बात कर लेते हैं कि इनवॉइस पैकिंग लिस्ट कैसी होती है और उसका व्यू क्या होता है, उसको हम लोग कैसे उसको क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी नई नई वीडियो के आपको सबसे पहले मिलते रहे, क्योंकि मैं इस चैनल पर प्लेटफॉर्म से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस आपके लिए लाता रहता हूँ और कुछ भी अगर शिपिंग लाइन में कुछ भी अपडेट होती है तो उसके लिए भी आपको मैं इस पे चैनल पर आपको अपडेट करता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी नई नई वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल पाए। तो देखिए आप कैसे इनवॉइस पैकिंग लिस्ट कैसी होती है और उसका जो हम लोग क्रिएट करते हैं वो कैसे क्रिएट करते हैं। जैसे हमारा जो जैसा भी उसका मटेरियल है, मतलब आपने जो पैकिंग की है वो कैसे पैकिंग की है और सारा डिटेल आपको इसमें मेंशन करना होता है। और इनवॉइस में क्या होता है, जैसे पैकिंग लिस्ट अलग होती है और इनवॉइस अलग होती है। इनवॉइस पैकिंग लिस्ट आप एक मर्ज करके ही बना सकते हैं और जो फॉर्मेट होता है कस्टम का वो अलग अलग होता है। जैसे इनवॉइस का आपका अलग होगा, उसमें आपका कार्गो सारा डला होगा और उसमें जो उसका प्रोडक्ट की वैल्यू है वो उसमें मेंशन होगी। और पैकिंग लिस्ट में क्या होता है कि आपने किस तरीके से उसकी पैकेजिंग की है वो सारा आपको ब्रीफ में आपको समझाना पड़ता है उसके अंदर। और उसमें और डिटेल भी मेंशन होती है, जैसे एक्सपोर्टर कौन है, नोटिफाई कौन है, कंसाइनिंग कौन है, वो सारा डिटेल उसमें मेंशन होती है। तो आपको वही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। मैंने जैसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मैंने अभी प्रिंट किए हूँ, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे कमर्शियल इनवॉइस होती है और कैसे पैकिंग लिस्ट होती है, वो डिटेल मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, जैसे मैंने ये इनवॉइस पैकिंग लिस्ट तो ये प्रिंट की हुई है, जैसे मैंने पहले इनवॉइस आपको दिखा देता हूँ। जैसे इनवॉइस में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे जो ये सारा फॉर्मेट जो होता है ये कस्टम का फॉर्मेट होता है। इसमें सारी वैल्यू वगैरह इसमें आपको दिखाई देगी, इसमें जो भी कार्गो की वैल्यू है वो सारा डिटेल आपको इसमें मेंशन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एक्सपोर्टर कौन है। तो यहाँ पे इस फॉर्मेट में यहाँ पे आपका जो एक्सपोर्टर है, जो एक्सपोर्टर और शिपर एक ही, मतलब शिपर को ही एक्सपोर्टर बोलेंगे, तो यहाँ पे एक्सपोर्टर और शिपर का नाम यहाँ पे आपको मेंशन होगा। ठीक है, ये जैसे मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैंने अपनी कंपनी का नाम डाला हुआ है मिस्ट्रा लॉजिस्टिक्स, और ये इसमें आपको नाम और एड्रेस, आपको फुल डिटेल जो आपको शिपिंग बिल में आप चाहते हैं कि शिपिंग बिल में आपका मेंशन हो के आएगा, वो आपको डिटेल यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद आता है यहाँ पे बायर और कंसाइनी। कंसाइनी को ही बायर बोलेंगे, तो यहाँ पे आप बायर का नाम डालेंगे, जैसे यहाँ पे आप जैसे मैंने मिस्ट्रा लॉजिस्टिक्स डाला हुआ है, और इसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नोटिफाइड डिटेल डालनी है, जैसे यहाँ पे आपको उसका नाम डालना है, यहाँ पे आपको उसका एड्रेस डालना है। ठीक है, ठीक है, और इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लोकल परचेज डिटेल डालनी है। मतलब आपने जो यहाँ पे आपने जो, अगर आप मर्चेंट एक्सपोर्टर हैं तो अगर आपने कोई प्रोडक्ट परचेज़ किया है तो वो डिटेल, मतलब जो जिससे भी आपने परचेज़ किया उसका बिल का एड्रेस आपको, मतलब बिल डिटेल आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे जीएसटी नंबर, यहाँ पे टैक्स इनवॉइस नंबर, जो भी उनका टैक्स इनवॉइस नंबर होगा वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ मैंने अभी शॉर्ट में डाला हुआ है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना इनवॉइस नंबर डालना है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना पीओ नंबर डालना है। ठीक है, यहाँ पे LUT ARN नंबर, IC नंबर, AD कोड, GST, और ये सारा डिटेल आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको पेमेंट डिटेल का जो ऑप्शन होगा, यहाँ पे आपको पेमेंट का डिटेल डालना पड़ेगा। यहाँ पे पेमेंट मोड क्या है, ये सारा डिटेल आपको, अवर बैंकर्स वगैरह सारा कुछ आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। ठीक है, ये जो डिटेल आप देख रहे हैं, प्राइस क्योटेड, पेमेंट, डॉक्यूमेंट्स, अवर बैंकर्स, विकासपुरी दिल्ली, अकाउंट नंबर, स्विफ्ट कोड, ये सारा आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको कार्गो का आपको शिपिंग मार्क डालना है, मतलब जो भी आपका कार्गो है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये कार्गो कुछ अलग, मतलब अलग प्रोडक्ट है, ये आपका अलग प्रोडक्ट है, तो आपको यहाँ पे ब्रीफ में आपको समझाना पड़ेगा। जैसे इन्होंने यहाँ पे डाला हुआ लॉट नंबर, नेट वेट आपका इसका कितना है, ग्रॉस वेट इस कार्गो का कितना है, वो सारा डिटेल आपको यहाँ पे मेंशन होगा। यहाँ पे उसका जो क्वांटिटी है, कितना केजी है, वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पे आपको
पर केजी उसका क्या प्राइस है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे $4.50 आपका यहाँ पे मेंशन हो रखा है। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये अमाउंट आपका आ जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे डाला हुआ है, यहाँ पे 4600 इतना क्वांटिटी है, 4.50 इसका प्राइस है पर केजी, और उसके बाद यहाँ पे उसका टोटल है। यहाँ पे इस दोनों का टोटल हो गया आपका, यहाँ पे केजी का आपका टोटल हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपको पेमेंट टर्म जो भी है आपकी वहाँ पे वो लिख देना है। ये सब आपका हो गया इनवॉइस, जो उसमें आपका इनवॉइस वैल्यू जो मेंशन होगी शिपिंग बिल में, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ पैकिंग लिस्ट। ये होती है पैकिंग लिस्ट। पैकिंग लिस्ट भी सेम होगी, लेकिन यहाँ पे आपको उसका वेट वगैरह सारा आपको जैसे पैकेजिंग की है उसकी वो डिटेल आपको इसमें मेंशन करनी पड़ेगी। ये सारा डिटेल मैंने आपको बता दिया, तो सेम होगा सारा। ये भी आपका सेम होगा। यहाँ पे आपको पैकेजेस आपने देखे, आप ये नंबर और काइंड ऑफ पैकेजेस आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि कैसे आपने पैकेजेस किए। जैसे 200 पेपर बैग्स विथ ऑफ 25 kgs इच विथ लाइनर इनसाइड, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या 200 बैग्स हैं, ठीक है, 25 किलो का है। तो ये जो 200 बैग्स हैं 10 पैलेट के अंदर 1 से 10 जो पैलेट है, 1 से 10 पैलेट है, 1 से 10 पैलेट के अंदर 10 पैलेट हैं टोटल। 10 पैलेट में 200 बैग्स इसमें पैक्ड हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पे 184 बैग्स आपके इसमें हैं, इस वाले प्रोडक्ट के 184 बैग्स हैं। एक आपका जो पैकेज एक बैग्स है आपका 25 kg का है, और आपका जो पैकेजिंग हो रखी है वो इस तरीके से हो रखी है 11 से 18 तक, बैग नंबर 1 से 60, ठीक है, 1 से 60। अब 1 से 60 से लेके 161 से 184 यहाँ पे हो गया, ठीक है। इतने ये इसमें मतलब ब्रीफ में आपको समझाया गया है इसमें कि 11 से 18 तक जो पैलेट है उसके अंदर बैग नंबर 1 से 60 तक इसमें पैक्ड है, ठीक है। फिर 19 से 20 पैलेट में 1 से 161 टू 184, ठीक है, 184 तक आपका इसमें पैक्ड है। इसी तरीके से यहाँ पे आपका नेट वेट हो गया, इसका कितना नेट वेट है इस कार्गो का यहाँ पे मेंशन है। ग्रॉस वेट कितना है 5050 इसका मेंशन है। ऐसे यहाँ पे इसका दोनों कार्गो का यहाँ पे टोटल आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये आपका जो वेट है ये वाला, ये आपका पैलेट का वेट है, ठीक है, 250 kgs, वो आपका ग्रॉस वेट में आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका टोटल कितना हो गया 200 184 384 बैग्स टोटल यहाँ पे हो गया, ठीक है। और इसका यहाँ पे आपका 1 पैलेट का वेट हो गया 20। तो अगर आप यहाँ पे 20 पैलेट को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे इतना आपका ये पैलेट का वेट आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। टोटल आपकी पैलेट कितनी है इसके अंदर वो भी आपको यहाँ पे इसमें मेंशन होगी। इसमें शायद मेरे को लगता है इसमें थोड़ा गलत मेंशन है, यहाँ पे 20 आपका आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये शायद मैंने चेंज कर दिया था इसलिए मेरे को याद नहीं रहा। तो यहाँ पे 20 पैलेट होगा, ठीक है। इसका आपका जो वेट है वो आपका यहाँ पे आ गया 9946, ठीक है। तो ये सारा डिटेल आपको इसमें इनवॉइस पैकिंग लिस्ट में आपको देनी पड़ती है। और इसके बाद इसके बिहाफ पे आपको CHA आपको चेकलिस्ट आपको प्रोवाइड करेगा, जिससे आपका शिपिंग बिल फाइल होगा, ठीक है। चेकलिस्ट भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बताने वाला हूँ। तो देख सकते हैं कि आप इनवॉइस और पैकिंग लिस्ट आपको कैसे बनानी है, मतलब कैसे आपने उसका जो पैकिंग किया वो सारा आपको पैकिंग लिस्ट में मेंशन करना है। उसकी जो वैल्यू है वो आपको डिस्क्राइब करनी है कि इस कार्गो की इतनी वैल्यू है और इस कार्गो की इतनी वैल्यू है, ठीक है। तो आपको समझ आया हो कि इनवॉइस और पैकिंग लिस्ट आपको कैसे क्रिएट करनी है। अब इसके बिहाफ पे आपको क्या करना है, अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो आपको ये जो इनवॉइस पैकिंग लिस्ट है आप अपना CHO को देंगे, जिसके बिहाफ पे आपको चेकलिस्ट प्रोवाइड करेगा। चेकलिस्ट में क्या होता है कि आपको जो शिपिंग बिल फाइल करते हैं वो डिटेल आपको मेंशन होती है, वो आपको आप चेकिंग कॉपी भी बोल सकते हैं उसको, कि आपको शिपिंग बिल में जो आप कस्टम में जो डाटा फीड करेंगे वो डाटा आपका चेकलिस्ट में आपका मेंशन होकर आएगा। उसको आप प्रॉपरली आप चेक कर लीजिएगा इनवॉइस पैकिंग लिस्ट से, उसके बाद ही आप CHO को अप्रूवल दीजिए, तभी आपका जो उसका कस्टम में आपका डाटा फीड हो पाएगा, ठीक है। वही चीज़ आपको शिपिंग बिल में मेंशन होकर आएगी जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो सारा डिटेल आपको चेक कर लेना है और उसके बाद ही आप शिपिंग बिल के लिए आप अप्लाई करें, ठीक है, CHO को अप्रूव करें। तो इस तरीके से आप इनवॉइस और पैकिंग लिस्ट बना सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं चेकलिस्ट के बारे में बताऊंगा, उसमें क्या क्या डिटेल आप कैसे कैसे मेंशन होती है। तो ये इनवॉइस पैकिंग लिस्ट के साथ मैं आपको चेकलिस्ट भी मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे आप जो डिटेल देते हैं कहाँ कहाँ मेंशन होती है, ठीक है। ग्रॉस वेट, नेट वेट, एक्सपोर्टर डिटेल, नोटिफाइड डिटेल, कंसाइनी डिटेल, FOB वैल्यू और इसका जो इनवॉइस वैल्यू कहाँ कहाँ मेंशन होती है और कार्गो की डिटेल कहाँ मेंशन होती है चेकलिस्ट में, जो आपका शिपिंग बिल में आपका
जो मेंशन होके आएगा। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी नई नई वीडियो की अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। तब तक के लिए धन्यवाद।